रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं एराइन या बेंजाइन। देखो पिछले वीडियोस में हम लोग 4 तरह के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ चुके हैं, जिनमें कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। उससे आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं एराइन या बेंजाइन। देखो एराइन या बेंजाइन, यहाँ पर लग रहा है आयन सफिक्स, आयन सफिक्स लग रहा है। इसका मतलब साफ है कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है। इससे पहले हम लोग एरिन सुन चुके हैं, बेंजीन सुन चुके हैं, लेकिन आयन जब सफिक्स लग रहा है इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड इसमें होना चाहिए। अब वो किस तरह से होता है और फिर वो इतने रिएक्टिव कैसे हो जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। देखो यहाँ अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो एराइन की स्ट्रक्चर होती कैसी है। एराइन की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखो बेंजीन यानी एरिन की तरह की स्ट्रक्चर होगी, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखी है एरिन की तरह की स्ट्रक्चर है। लेकिन एक जो निकटवर्ती कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं उसमें हाइड्रोजन ना हो करके और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी जो बेंजीन की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 3 पाई बॉन्ड होते हैं, बाकी 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि 2 कार्बन उनमें से ऐसे हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये बहुत स्ट्रेच्ड बॉन्ड होते हैं, बहुत तनाव युक्त या खिंचाव युक्त जो बॉन्ड है वैसे हैं, तो ज्यादा देर तक ये स्टेबल करते नहीं है, ये टूट जाते हैं। लेकिन बनते कैसे हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, अगर हम लोग देखें बेंजीन की संरचना, बेंजीन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेंजीन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। तो यहां पर क्या होता है कि जो 2 निकट जो पास पास वाले कार्बन है, ठीक है, एडजेसेंट जो कार्बन है उनके यानी दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसे हम लोग यानी ये देख सकते हैं, यानी एक कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन से नहीं जुड़ रहे हैं। वो क्या करते हैं, आपस में ही ओवरलैपिंग होती है इन जो ऑर्बिटल्स की, और जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है इनमें, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं पार्टनरशिप के द्वारा। तो जब इस तरह से बनते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास आती है। इस तरह के स्ट्रक्चर में 4 हाइड्रोजन एजिट जो कि बेंजीन की स्ट्रक्चर में भी होते हैं, और यहां हम लोग देख सकते हैं इनकी ओवरलैपिंग से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इनके बीच में बनता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेच्ड बॉन्ड होता है, ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला बॉन्ड नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर किसी 2 लोग बिल्कुल हाथ पकड़ रखे हैं, अगर एक को उधर से खींचा जाए और दूसरे को इधर से खींचा जाए, कितनी देर तक बचे रहेंगे, है ना, तो वो बॉन्ड उनका टूट जाएगा। सेम चीज, बहुत खिंचाव है इस बॉन्ड में, खिंचाव है तो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसीलिए एराइन या बेंजाइन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब अगर किसी रिएक्शन में ये बन भी जाते हैं तो बहुत ही कम समय तक टिके रहेंगे और जल्दी से कन्वर्ट होंगे किसी दूसरे कंपाउंड में। तो यहां इस तरह से ये बनते हैं बेंजाइन। अगर हम लोग देखें, इसे हम लोग डीनेचर्ड एसिटिलीन भी बोलते हैं। डीनेचर्ड एसिटिलीन यानी यहां पर स्ट्रेच बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर हो गई बेंजाइन स्ट्रक्चर। बेंजीन नहीं है अब यह है बेंजाइन स्ट्रक्चर। और इसमें बॉन्ड बनता कैसे है, इनके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 2 कार्बन परमाणु जो कि बिल्कुल पास पास में हैं, उनकी ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होने के बाद एक बॉन्ड बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है बेंजाइन में। तो इस तरह से होती है बेंजाइन की स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब बहुत तेजी से कन्वर्ट हो जाएगा किसी न किसी प्रोडक्ट में, ज्यादा देर टिकेगा नहीं। आगे अगर हम लोग देखें तो आता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन बनते कैसे हैं वैसे तो बन जाते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए स्टडी होती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी देखी गई, उनमें से भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं जिनमें बेंजाइन बन जाते हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री, धीरे धीरे बहुत सी रिएक्शंस आएंगी,
उनमें हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट के रूप में हम लोग कई जगह बेंजाइन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है एरिल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडामाइड से की जा रही है। एरिल हैलाइड यानी बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के एक हैलोजन लगा हुआ है, तो ये हो गया एरिल हैलाइड। यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने सब में हाइड कर रखा है, शो नहीं किया है, लेकिन एक हाइड्रोजन को शो करना पड़ा है क्योंकि रिएक्शन को हम लोग देख रहे हैं किस तरह से हो रही है। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, अगर कार्बन से ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे Cl एटम के पास, यानी Cl पर तो आएगा पार्शली नेगेटिव और यहाँ कार्बन पर हो जाएगा पार्शली पॉजिटिव। और अगर हम लोग यहाँ देखें तो हाइड्रोजन जो है बहुत माइनर, यानी 2.1 इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है और कार्बन की होती है 2.5, यानी बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों का, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा किसकी है, कार्बन की। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए कार्बन यहाँ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए कार्बन पर तो आ गया पार्शली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आ गया पार्शली पॉजिटिव। यहाँ से HCl तो क्या होगा, अलग हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इस कंडीशन में ये क्या बन गया, बेंजाइन बन गया, ठीक है। तो बेंजाइन बन गया इस तरीके से। यहाँ सोडामाइड की जब रिएक्शन हमने कराई एरिल हैलाइड से, अमोनिया साथ में और बाहर निकल जाता है, इस तरह से बेंजाइन हमें मिलता है। एक और रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है ऑर्थो डाइहेलोबेंजीन। ऑर्थो पोजीशन पे दो हेलोजन्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक फ्लोरीन एक ब्रोमीन है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहे हैं। तो ऑर्थो डाइहेलो और बेंजीन, इसकी रिएक्शन अगर लिथियम अमलगम की प्रेजेंस में करा रहे हैं, LiHg की प्रेजेंस में कराते हैं, तो भी हमें बेंजाइन मिल जाते हैं। अगर एक और रिएक्शन देखें तो यहां हम लोग देख सकते हैं एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड की जब रिएक्शन होती है NaNO2 के साथ, तो देखिए, और HCl की प्रेजेंस में, इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो ये एजाइड आयन टाइप के हमारे पास बनते हैं, और जो आगे कन्वर्ट होते हैं किसमें, बेंजाइन में। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस बता रहे हैं आपको, बहुत सी रिएक्शंस जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस में और भी बनेंगे, ठीक है, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ बेंजाइन किस तरह से कुछ रिएक्शंस में बन जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ बेंजाइन वाला। अगर आगे हम लोग देखें, और आगे हम लोग देखते हैं नाइट्रीन। ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। मैंने 6 रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बताए थे, उनमें से 5 हुए, ठीक है। 6ठे नंबर का आता है, 6th नंबर है नाइट्रीन का, यानी नाइट्रीन इंटरमीडिएट। देखो कार्बिन हम लोगों ने पढ़ा है, कार्बिन में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन पर एक लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो अलग अलग सिंगलेट ट्रिपलेट रूप में हो सकता है, सेम चीज नाइट्रीन में भी ऐसा ही होता है। तो नाइट्रीन में क्या होता है, नाइट्रोजन एक तो बॉन्ड बनाता ही है, ठीक है, और जो बाकी एक इसके ऊपर लोन पेयर रहता है तो लोन पेयर भी रहेगा। साथ में जो नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड नहीं बनते हैं, और दोनों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही है। इस कंडीशन में हमारे पास आता है नाइट्रीन, ठीक है। तो यानी नाइट्रीन के स्ट्रक्चर में हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे रहता है वो रहेगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास और है। अब वही जैसे हम लोगों ने कार्बीन में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से नाइट्रीन भी 2 तरीके से हो सकते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, यानी नाइट्रीन भी 2 तरह के होंगे, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट नाइट्रीन के लिए मैंने आपको बताया तो मल्टीप्लिसिटी निकालना जरूर बताया था, आप लोग जरूर देखिए वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है अपने कार्बीन, वहां मैंने मल्टीप्लिसिटी निकालना आप लोगों को बताया है कि किस तरह से हम सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट ये सब चीजें निकालते हैं, इस कंडीशंस निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं नाइट्रोजन के पास, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो होंगे सिंगलेट नाइट्रीन्स, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो वो हो जाएंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है। 2s+1 जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो इस तरह से नाइट्रीन जो है
नाइट्रीन के लिए हम लोग दो तरह के नाइट्रीन देखते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो ये तो होते हैं नाइट्रीन। अगर आगे हम लोग देखें तो कुछ रिएक्शंस नाइट्रीन कैसे बनते हैं इसकी भी हैं। कुछ एक रिएक्शंस एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि याद रखनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में आते हैं, अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं तो ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इनको छोड़कर नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। देखो एमाइड की रिएक्शन है, एल्किल एमाइड की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं हेलोजन के साथ, यानी उसमें भी ब्रोमीन के साथ। तो हमारे पास एन ब्रोमो एल्किल एमाइड बनता है, यानी एन ब्रोमो एल्किल एमाइड बनता है, और उसकी रिएक्शन फिर KOH के साथ होगी तो हमारे पास एसिल नाइट्रीन। एसिल ग्रुप में आपको बता देता हूं कि ये जो ग्रुप होता है ये होता है एसिल ग्रुप, ठीक है। अगर यहां पर कोई भी जैसे Cl जुड़ रखा है तो हम लोग इसे कहेंगे एसिल, यानी एसिटिल क्लोराइड। और अगर यहां पर CH3 भी है तो अब तो ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। नॉर्मली RCO या CH3CO, इसको हम लोग कहते हैं एसिल ग्रुप। अब जैसे बहुत सी जगह हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं कई बार ACCl, इसका मतलब है यहां पर तो है एसिटिल और यहां पर आ गया क्लोराइड। बहुत सी जगह हम लोग लिख देते हैं ACAC, ठीक है। तो यानी एसिटिल ग्रुप को बताता है हमारा CH3CO, एसिटिल, एसिल, ठीक है। और RCO कंबाइंड रूप से हम इसको एसिल RCO को भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है, और यहां पर एसिल नाइट्रीन हमें मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, एक और रिएक्शन देखें, एसिल एजाइड। देखो वही एसिल ग्रुप आ गया यहां पर, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एसिल और एसिटिल, ठीक है, उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि हम लोग जब नॉमेनक्लेचर में देखते हैं तो अगर कार्बन की हमारे पास कार्बन के नंबर 1 है तो हम लोग बोलते हैं फॉर्म। अगर 2 कार्बन होंगे तो उसे हम कहते हैं एसिड। 3 के लिए हम लोग कहते हैं प्रोपियोन। 4 के लिए बोलते हैं ब्यूटीर। इस तरह से काउंटिंग चलती है। साधारण जो नाम देते हैं उनके लिए, IUPAC का पैटर्न अलग है साधारण नामों में। तो जब इस तरह से आ जाता है तो इस तरह से तो ये हो गया एसिटिल, ठीक है। और ओवरऑल अगर R जुड़ा हुआ है कोई भी एल्किल ग्रुप तो हम उसे कहते हैं एसिल। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। अगर कार्बन की संख्या 2 आ रही है तो 2 के लिए हम लोग कहेंगे एसिड, और ये ग्रुप हो गया एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। और अगर R ही जुड़ा हुआ है तो ओवरऑल इसको हम लोग कहते हैं एसिल। तो इस तरीके से ये हो जाता है। 4 के लिए ब्यूटेन, और ये चलता रहती है, जो काउंटिंग है चलती रहती है। अगर हम लोग यहां देखें आगे, एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग जो अपने नाइट्रीन बनने की है। देखो एसिल एजाइड की रिएक्शन हम लोगों ने कराई टेम्परेचर पर, यानी इसको बोलते हैं जो हम थर्मल, जो इसका डिस्ट्रैक्ट कराते हैं इसको, है ना, उस कंडीशन में यहां बनता है नाइट्रीन। एसिल नाइट्रीन ही बन जाते हैं, और यहां पर नाइट्रोजन अलग हो जाती है। सेम एक और रिएक्शन देखें, ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ मैकेनिज्म हम लोग जो आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे रिएक्शन आते जाएंगे, वैसे वैसे मैकेनिज्म पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक रिएक्शन में कुछ तरीके अलग हो जाते हैं मैकेनिज्म के, है ना। तो वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं कि नाइट्रीन कब कब बन जाते हैं एक्चुअल में। और यहाँ एक और रिएक्शन देखें, एल्किल आइसोसाइनेट की जब रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, आइसोसाइनेट अगर हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं और मरकरी की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो भी हमारे पास नाइट्रीन बन जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं नाइट्रीन बनाने के। मोस्टली हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि बेंजाइन या एराइन कैसे बनते हैं। कैसे बनने का मतलब जो इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। दूसरा, नाइट्रीन में हम लोगों को याद रखना है कि नाइट्रीन 2 तरह के होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन, और कुछ एक एग्जाम्पल जो आपको दिखाए हैं इन्हें याद रखना है। इस तरह से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं,
ठीक है, कितनी तरह की रिएक्शंस होती है, उन सभी रिएक्शन जैसे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इन सभी को आपको याद रखना है। थैंक यू।